मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ उस दौर को, मैं थोड़ा जीना चाहता हूँ आपके ज़रिए उस दौर को भी। इतना आसान नहीं होता ना, पुरुष तो एक बार के लिए, आदमी तो चलो कहीं आंदोलन में खड़ा हो गया, झंडा-टंडा उठा लिया, महिलाएँ हम वो दिन नहीं भूलते हैं। हमारी हंसा धनई, हमारी बेलमती चौहान, हमारे बंगारी जी, हमारे मदन मोहन ममगाई जी, अच्छी भांति से हमें याद है कि कैसे करके उनकी निर्भया हत्या, उनकी हत्या हुई है। 2 अक्टूबर को हमारे देहरादून में, मुजफ्फरनगर में हत्या हुई। हमारी 42 शहादतें गई और 15 लोग, 20 लोग हमारे लापता हैं, वो भी शहीदों में हैं। हमें अपना उत्तराखंड अलग चाहिए था, देना तो चाहता था यूपी सरकार, लेकिन ये राज्य हमें बिल्कुल भी सरल तरीके से नहीं मिला। जिस सपने से हमने उत्तराखंड लिया था, जल, जंगल, मूल निवास के लिए, अस्थाई निवास के लिए, स्वरोजगार के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए हमने उत्तराखंड लिया था। आज ना हमें जल मिला, ना हमें जंगल मिला, ना हमें स्वरोजगार मिला, ना हमें कुछ मिला। सब भू माफिया खा गए हैं। बाहर के भू माफियों को यहाँ बसा बसा के हमारे सारे उत्तराखंड को खंड विखंड कर रहे हैं। हम आज भी रो रहे हैं, उस 94 का दौर देखे आज भी रो रहे हैं हम। पर हम कह रहे हैं, हम सरकारों से रोज रोज रोडों में आके लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं सरकारों को, कह रहे जिस पर्पज पे हमने अपना उत्तराखंड लिया था, उस उत्तराखंड को तो संवारो। लेकिन नहीं, कल भी हमारे हाथ खाली थे, आज भी हमारे हाथ खाली हैं और आगे भी हमारे हाथ खाली रहेंगे। जिस उत्तराखंड में 16 मुख्यमंत्री बदल गए होंगे, वो उत्तराखंड कहाँ को जाएगा वो। नमस्कार दोस्तों, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में आज का दिन और कल बीता हुआ दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन था दगड़ियों। ये दोनों दिन उत्तराखंड आंदोलन की याद दिलाने वाले दिन हैं और शहादत को याद करने वाले दिन हैं, क्योंकि जब उत्तराखंड आंदोलन हो रहा था, उत्तराखंड की मांग हो रही थी, एक अलग पृथक पहाड़ी राज्य की मांग हो रही थी। उस दौरान उस आंदोलन में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1 सितंबर और 2 सितंबर, ये एक के बाद एक 2 ऐसे दिन हैं जहां पर कई लोगों ने, कई आंदोलनकारियों ने शहादत दी और शहादत को हम याद करते हैं। दगड़ियों, खटीमा में एक कांड हुआ जहां कई लोग शहीद हो गए। ठीक अगले दिन 2 सितंबर की वो तारीख थी और मसूरी में गोलियां चली, सत्ता ने गोलियां चलाई और आंदोलनकारी शहीद हो गए। इस आंदोलन में जो शहीद हुए उनको तो याद हम कर ही रहे हैं। 2 सितंबर 1994 का वो साल। तो कहा जाता है कि शांतिपूर्ण एक रैली थी, एक सभा थी और उसके बाद वहां पर गोलियां चली, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो मदन मोहन मांगाई का नाम आता है और 2 महिलाओं का जिक्र होता है। अब महिलाओं का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं की एक अलग भूमिका थी। महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है और हंसा धनाई और बेलमती चौहान वो 2 महिलाएं थी जिन्होंने मसूरी गोलीकांड में अपनी जान गंवाई थी। इसके अलावा बलबीर नेगी थे, धनपत सिंह थे, राय सिंह बंगारी थे और कई लोग और आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन जो लोग शहीद हो गए उनकी शहादत को हम याद कर रहे हैं, महिलाओं की भूमिका को याद किया जा रहा है और लगातार इस पर चर्चा के जरिए भी हम उस दिन को याद कर रहे हैं कि कैसा रहा होगा बल, उस दिन क्या हुआ होगा, कैसा रहा उत्तराखंड का आंदोलन वाला सफर और उस सफर के बाद जब अलग राज्य मिल गया तो उसके बाद कैसी उत्तराखंड की राह रही। वो सपने जो आंदोलनकारियों ने उस वक्त देखे थे बल, उस आंदोलन के दौरान उस सपनों का आज क्या हुआ, क्या हकीकत में वो तब्दील हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। एक मेरी वरिष्ठ जन उत्तराखंड आंदोलनकारी रही महिला शकुंतला रावत जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। मैं उनको जोड़ रहा हूँ और आपके बीच में ला रहा हूँ, वो बेहतर तरीके से बता सकती हैं। शकुंतला रावत जी प्रणाम मैम, आप कैसी हैं? उम्मीद ठीक करता हूँ, हूँ आप सब कैसे हैं? आज का दिन और आपसे भी मुलाकात हो जाती है वरना तो आप जैसे लोगों को तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है मीडिया का। एक किस दिन होती है, एक दिन जब खटीमा वाला या फिर मसूरी वाला या फिर रामपुर वाला ये कांड होते हैं तब होती है मुलाकात। आप भी इस बारे में बताना। और एक जिस दिन हमारा राज्य बना 9 तारीख नवंबर की वो, उस दिन भी आपको मुझसे बात हो जाती होगी, बाकी कोई पूछता नहीं होगा, मुझे पता है। मुझे पता है कोई नहीं, फोन तक नहीं करता, कोई हाल चाल नहीं लेता।
कोई ये नहीं बोलता कि आप लोगों ने जो सपने देखे उन सपनों का क्या हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री नहीं आता, मैं ये जानता हूँ आपके दर पर। आपके आंसू तब भी थे मैम, मैं इन चीज़ों को भली-भाँति महसूस कर सकता हूँ, मैं उसी पहाड़ का बेटा हूँ। लेकिन मैंने उन चीज़ों को देखा नहीं, मैंने उन चीज़ों को जिया नहीं, आप लोगों ने जिया है। लेकिन मुझे मालूम है और ये चीज़ भी है मेरे अंदर कि कोई आपको पूछने वाला नहीं है। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ उस दौर को, मैं थोड़ा जीना चाहता हूँ आपके ज़रिए उस दौर को भी, जब आप लोग संघर्ष कर रहे थे। मसूरी गोलीकांड में 2 महिलाओं ने शहादत दी, इतना आसान नहीं होता ना। पुरुष तो एक बार के लिए, आदमी तो चलो कहीं आंदोलन में खड़ा हो गया, झंडा-डंडा उठा लिया, महिलाएँ देखो रोतेला जी, जी, आज भी हम वो दिन नहीं भूल पाते हैं। जी, 1 सितंबर हो खटीमा कांड हो, 2 सितंबर हो मसूरी कांड हो, 2 अक्टूबर हो मुजफ्फरनगर कांड हो, और अन्य भी बहुत हुए। हमारे कोई बच्चे जोगीवाला में मरे, गोली से मारे गए, कोई बच्चों को हमारे करणपुर चौक में मारा गया। हम वो दिन नहीं भूलते हैं। हमारी हंसा धनई, हमारी बेलमती चौहान, हमारे बंगारी जी, हमारे मदन मोहन ममगाई जी, अच्छी भांति से हमें याद है कि कैसे करके उनकी उनकी हत्या हुई है, खटीमा वालों की हत्या हुई है। 2 अक्टूबर को हमारे देहरादून में मुजफ्फरनगर में हत्या हुई, हमारी 42 शहादतें गई और 20 लोग हमारे लापता हैं, वो भी शहीदों में हैं, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। क्यों हुआ? हमें अपना उत्तराखंड अलग चाहिए था। देना तो चाहता था यूपी सरकार, लेकिन ये राज्य हमें बिल्कुल भी सरल तरीके से नहीं मिला। ये राज्य हमारी अस्मिता, हमारी माँ बहनों की अस्मिता गई, हमारे बच्चों की जाने गई, हमारे बुजुर्ग गए। पर हम ये कह रहे हैं, आज भी वो पितर जहां होंगे रो रहे होंगे, कहीं से देख रहे होंगे वो हमें, कि हमारा उत्तराखंड का क्या हाल है। जिस सपने से हमने उत्तराखंड लिया था, जल जंगल, मूल निवास के लिए, अस्थाई निवास के लिए, स्वरोजगार के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए हमने उत्तराखंड लिया था। आज ना हमें जल मिला, ना हमें जंगल मिला, ना हमें स्वरोजगार मिला, ना हमें कुछ मिला। सब भू माफिया खा गए हैं। बाहर के भू माफियों को यहाँ बसा बसा के हमारे सारे उत्तराखंड को खंड विखंड कर रहे हैं। हम आज भी रो रहे हैं, वो चौरानवे का दौर देख के आज भी रो रहे हैं। हम, हमारे आंसू आज भी नहीं थम रहे हैं। पर हम कह रहे हैं, हम सरकारों से रोज रोज रोडों में आके लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं सरकारों को, कह रहे जिस पर्पज पे हमने अपना उत्तराखंड लिया था, उस उत्तराखंड को तो संवारो। लेकिन नहीं, राजीव जी, कल भी हमारे हाथ खाली थे, आज भी हमारे हाथ खाली हैं और आगे भी हमारे हाथ खाली रहेंगे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की दशा और दिशा देखो किधर जा रहे हैं। जिस उत्तराखंड में 16 मुख्यमंत्री बदल गए होंगे, वो उत्तराखंड कहाँ को जाएगा? वो जी, मुख्यमंत्रियों का दौर रहा यहाँ कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं उन शहीदों को एक श्रद्धांजलि। दो 1 सितंबर, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर और स्थापना दिवस वाले दिन, क्या आगे पीछे उन शहीदों का कोई चर्चा करने की, कोई बात करने की, क्या ये लोग जहमत नहीं समझ सकते हैं? हम आंदोलनकारी रोजाना शहीद स्मारक पे जाके एक बार उनके चरणों में अपना मत्था टेक देते हैं। हमारे छोटे होके बड़े चले गए हैं, उन हमने जाना था, हमने पर, लेकिन नहीं, उल्टी गंगा बह रही है। पहले कहते थे कि बेटों के कंधों में माँ बाप जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब माँ बापों के कंधों में बच्चे जा रहे हैं। उत्तराखंड में क्या है? जी, उत्तराखंड में ना स्वरोजगार है, ना बच्चों को रोजगार है। जो हम साफ आपके माध्यम से बोल रहे हैं, 2000 में नेता मंत्री विधायक क्या थे और 25 में क्या है? आज हमारा उत्तराखंड 25 साल का हो गया, युवा से बिल्कुल बीच की पीढ़ी में पहुंच गया है। 25 साल में तो
बाल बच्चे हो जाते हैं, लेकिन 25 साल में हमारे उत्तराखंड जैसे का तैसा है, जैसा का तैसा है। उन शहीदों की मां रो रहे हैं घरों में, कोई उनको मिलने नहीं जाता है। राकेश हमारा राकेश रावत है, पोलू है, उसके पापा चले गए, शायद उसकी माँ है मेरे ख्याल से। अब औरों की माँ भी हैं, 42 आदतें गए, सबके घर में बुजुर्ग हैं, लेकिन कोई किसी को ना पूछने जाता है, ना किसी को पूछता है। हमारा राज्य आंदोलनकारी मंच 9 नवंबर को सबको बुला के उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार ने क्या मान सम्मान कर दिया उनका? क्या मान सम्मान करती है सरकार? हमारे देखने में तो कहीं भी नहीं है। जैसे हमारा छोटा सा राज्य था, हमारा देवतुल्य राज्य है, देवतुल्य उत्तराखंड है। इस उत्तराखंड को तो ऐसे दुल्हन की तरह होना था, लेकिन हमें तो अपना उत्तराखंड विधवा लग रहा है। हमें अपने हमारे गढ़वाल में बोला नहीं है कि जे माँ बाप मर जाना छोड़िए जाना बन, तो हमारा उत्तराखंड भी ये नहीं छोड़िएगी। हमारा उत्तराखंड आज अनाथ बनियो, किले च बनियो कि हमारी उत्तराखंड सत्ता पूरी भ्रष्ट नेताओं का हाथ में चलेगी। जो नेता मुड़ी तेंगे चंदी उत्तराखंड हो क्या चुनो उत्तराखंड आज बना चल हमारे उत्तराखंड पर कर्ज हुए। यूं तो पूछा नहीं कि उत्तराखंड पर कर्ज के बारे में हुए क्या करी उन उत्तराखंड में यान का जो उत्तराखंड पर कर्ज हुए बोले आज भी कर्ज जोड़ो ते जाना चाहिए। क्या करी उन उत्तराखंड में यूं जब जब डाम बने थे हमारा पूरा पहाड़ ही ले लिया, हमारे पूरा पहाड़ में आपदा एक पहली न्यून छे आपदा हम भी 60 पर चले हम पहली आपदा न्यून छे, लेकिन तेरा बेटे ना जब बेटे यून माँ धारी देवी हमारी माँ धारी देवी हमारी कुल देवी हमारी देवी छेड़खानी करी तब आर बेटे न आपदा होनी अरे एक कहावत बोल रहा है कि यूं दगड़ बाल घूण पिछा ना तने हमारे जो पाते छन से तो माना से तो नहीं माना पर और छन माना आपदा पर आपदा होनी चाहिए। गांव का गांव डूबिन थराली धराली जग 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 गांव डूबना छे न लोअर रुआना छे न ये जाना छे न 5,000 चेक तो हाथ में थमोना छे ये क्या बात छे? अंकिता हत्याकांड आप फिर बोले ना हमारे दिल से दर्द होंगी। अंकिता हत्याकांड हुए, अंकिता हत्याकांड हम उन 3 महीने कोयल घाट मारे, मैं खुद 9 दिन भूख हड़ताल पर रही हूँ, क्या न्याय मिली? अभी हमारे सुरेंद्र कुमार आप हत्या करी ते घर बोलते क्या न्याय मिलो तो यू हमारा उत्तराखंड में हो जब जब बच्चा मना न जब जब बच्चों गलत काम हो बच्चा हमारा उत्तराखंड में नशेड़ी भंगेड़ी बनी किले बनी। जब हमारे बच्चों तक रोजगार नहीं था, हमारे बच्चा गलत गलत रास्ता चलिया से पीड़ा हम तेज। लेकिन रोतेला जी यूं तो नहीं से पीड़ा 2000 में क्या चाहिए और 2025 में क्या होएगा। मैं तो साफ बोलूं, मैं तो हमेशा हर डिबेट में बैठ दू, मैं तो हर डिबेट में बोलूं कि 2000 में जिनके पास साइकिल नहीं थी आज वो बड़े बड़े ट्रेवल्सों के मालिक बन गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, बड़े बड़े ट्रेवल्सों का मालिक बन गए। जिनके पास झोपड़े नहीं थे बड़े बड़े लॉजों के बड़े बड़े मॉलों के मालिक बन गए हैं वो। जिनके पास खेती बाड़ी नहीं थी उनके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई है। कहां से आई भाई इन पे ये संपत्ति? उत्तराखंड न बनता तो जैसे यूपी में पिछड़े प्रधान होने की इनके औकात नहीं थे, आज ये यहाँ कैबिनेट मंत्री होके बैठे हुए हैं। और हमारी उत्तराखंड की जनता कल भी रोड में थी, आज भी रोड में, शायद कल भी रोड में रहेगी। तो क्या समझे रोतेला जी, हम क्या समझे? हमारे दिल को दर्द है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलते तुम कर क्या रहे हैं? 8 साल तुम्हें बैठे हुए हो गए हैं, तुम कर क्या रहे हैं? तुमने 8 साल में क्या कर दिया? एक काम बता दो कि 8 साल में हमें बोल दें कि 1 साल में हमने ये अच्छा से काम कर दिया है बच्चों के लिए रोजगार। यहाँ कहते हैं 60,000 रिक्त पद पड़े हुए हैं। क्या करना उन 60,000 रिक्त पदों को? जो हमारे बच्चे रोडों में, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं बर्तन धोने, बाहर का जुट्ठन धो रहे हैं, तब जाके अपने परिवार को पाल रहे हैं। क्या करना वो 60,000 रिक्त पदों का? इधर नौकरी पेपर दिलवाते हैं और पीछे से लीक करवाते हैं।
कौन है वो लीक करवाने वाले? ये मिला हमें उत्तराखंड लेके, हमारी 42 शहादतों की शहादतें दे के ये मिल रहा हमें उत्तराखंड में। आज तक बोलो कि किस बच्चे को इन्होंने, कौन सी वैकेंसी खोल दी, कौन से बच्चे को इन्होंने रोजगार दे दिया? इससे तो हमारे योगी जी है यूपी में, वो भी एक पहाड़ के पुत्र हैं, जी सुधार दिया उन्होंने पूरे यूपी को। क्या ये नहीं सुधार सकते थे अपने उत्तराखंड को? इन्होंने तो उत्तराखंड को दुल्हन बना के, हमारा छोटा से राज्य था, दुल्हन बना के रखना था अपने। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम परिवार में सबको नौकरी दो, हम ये नहीं कहते सरकार को तुम लोगों का चूल्हा जलाओ, पर लेकिन उस चूल्हा जलाने के लिए उन बच्चों को कुछ तो करो कि जो वो बच्चे अपना चूल्हा जलाएं। जी हमारे अंदर पीड़ा बहुत भरी हुई है। मैं जानता हूँ, उस बात को मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ तो उसी आवाज में मुझे पता चल जाता है कि दर्द तकलीफ है। मेरे सारे सवालों का जवाब आपने एक ही सवाल में दे दिया। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे। मैं आपने तकलीफ बता दी, आपने वो सब सवालों के जवाब दे दिए। मैं रोतेला जी एक कैंसर की पेशेंट हूं मैं, फिर भी मैं जनता के लिए लड़ती मरती रहती हूँ, जबकि मेरी स्थिति से मेरा आजकल भी केमो हो रखा है, पर मैं तब भी चलती रहती हूँ। मेरे को पीड़ा है, पर करूं क्या मैं? क्या होना चाहिए? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे पीछे की सारी चीजें बताई और हम लोग भी ये जानते हैं, सरकारें और मुख्यमंत्री और मंत्री तो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया है और भी कर रहे हैं, ये बेहतर है, और आज के लोग उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। राव जी, उसको बहुत दिली तौर पर लिया जाता है, उसे ये मान लिया जाता है कि यही उत्तराखंड था, यही उत्तराखंड की मांग के लिए किया गया था और वो सब हो रहा है। मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखता हूँ। एक सवाल तो मेरा ये है कि क्या होना चाहिए, इसका आप जवाब दीजिएगा। दूसरा ये है, कोई नहीं जानता बल्कि आज के दिन वहां क्या हुआ था मसूरी में, कितनी गोलियां चली थी, कितने शहीद होते हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी युवा जो आजकल रील में व्यस्त है, जो आजकल ब्लॉगिंग कर रहा है, ब्लॉग चला रहा है, यूट्यूबर बन गया है, पर वो कोई नहीं जानता, उसे मतलब नहीं है खटीमा कांड से, उसे मतलब नहीं है रामपुर कांड से, उसे मतलब नहीं है मसूरी, क्योंकि वो जानता नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। किससे मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, मैं आपके जरिए जानता हूं, लेकिन आज ना हम कोई डॉक्यूमेंट्री इस टाइप की बनाते हैं, इस टाइप से दिखाते हैं लोगों को कि देखिए हमारे उत्तराखंड बनाने का संघर्ष ये था। ना कहीं किताबों में, गढ़वाली में या कुमाऊनी में या किसी भी भाषा में हमने उस चीज को इतिहास के तौर पर हम लोगों ने जगह नहीं दी। ये मेरी पीड़ा भी है। अगर ये होता तो शायद बहुत ज्यादा ये युवा आज के जो फेसबुकिया लोग हो गए, फेसबुक पर हैं, या जो लोग नहीं जानते कि उत्तराखंड के उत्तराखंड बनने की कहानी क्या थी, वो संघर्ष क्या था, उनको पता होना चाहिए। इसलिए शायद जो बातें आप कह रही हैं कि मंत्री, युवा मंत्री बन जाते हैं, युवा मुख्यमंत्री बनते हैं, लोग कुर्सियों में बैठते हैं, ये लोग तो वो हैं जिन लोगों ने देखा है आप लोगों के संघर्ष को। इसमें से कुछ लोग संघर्ष की बात भी करते हैं, वो भी शामिल थे। आने वाली पीढ़ियां जो हमारी होंगी राव जी, वो तो कतई नहीं जानेंगी कि संघर्ष क्या रहा होगा। देखो रोतेला जी, उनको हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी मकसद से बताए, क्योंकि कल के दिन हमारे वो बच्चे बोलेंगे कि हमारे वो बुढ़े लोग पागल थे जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड लड़ा, वो हमें पागल बोलेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी को इनकी सरकार थी निशंक जी की, तो निशंक जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, तो हमने उन्हें लेटर दिया था कि हमारे उत्तराखंड का एक इतिहास होना चाहिए, हमारे उत्तराखंड पे एक बुक छपनी चाहिए, इतिहासों में होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन जो हमारा बच्चा पेपर देगा, उस पेपर का एक लाइन बढ़नी चाहिए, तभी तो हमारे बच्चे जानेंगे। जी एक बुक छपनी चाहिए इतिहास में उत्तराखंड का। मसूरी कांड 1 सितंबर खटीमा कांड, 2 सितंबर मसूरी कांड, 2 अक्टूबर मुजफ्फरनगर कांड का इतिहास होना चाहिए, नहीं तो कैसे जानेंगे हमारे बच्चे? नहीं जानेंगे। हमारे क्या, जो ये राज कर रहे हैं इनके बच्चे तक नहीं जानेंगे, नहीं है, इनको पता है ही नहीं कुछ। जो मैं आपको सच्ची बोल रही हूं, सच्चे दिल से बोल रही हूं, कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री और हमारे बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी नहीं पता है कि आंदोलन क्या हुआ था और कौन कौन मरा था और कहां मरा था।
जिस दिन 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड हो रहा था, ये लोग मसूरी की जड़ में होटल में मुर्गा मुस्लिम खा रहे थे। ये हमें दर्द है। मसूरी कांड की बात बताऊं मैं आपको। खटीमा जी का तो खैर खटीमा था, वहां तो हम नहीं जा पाए, जी वहां नहीं जा पाए हम। लेकिन मसूरी हम जा रहे थे, हमें मसूरी जहां शिव मंदिर है हमारे, वहां हमें रोका गया। बेलमती चौहान अपने घर से दाल भात खा के आई और अपने बच्चों को बोला मैं अभी आ रही हूं, और वो घर ही नहीं जा पाई। वो हंसा धनई अपने बच्चों को बोल के आई मैं आ रहे हैं, उनके पति बीमार थे उन दिनों, कि मैं आ रही हूं। वो घर नहीं जा पाई। क्या उन लोगों को मरने का शौक था? बंगारी जी को मरने का शौक था? मदन मोहन ममगाई जी को मरने का शौक था? नहीं, उन्होंने अपने राज्य के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी महोदय, और जी हमें मसूरी जाने नहीं दिया। इन्हें बोला कि वहां तो उद्भ्रो हो रहा बहुत ज्यादा, हमें मसूरी, हमें नीचे रोक दिया, हम अपने घर आ गए। शाम को सुनते हैं कि वहां इतनी लाशें बिछ गई। तो आपने जो मेरे से पूछा कि आने वाले पीढ़ियों को हमें समझाना होगा, और इसके लिए हमें भी कदम उठाना होगा। और देखो, उत्तराखंड में एक 94 का आंदोलन की आवश्यकता जरूरत है महोदय रोतेला जी। जी एक उग्र आंदोलन की जरूरत है, नहीं तो नहीं होने के। यहां जो है ना, जो चले गए वो ऐसे हम ही तक होंगे जो हम लोग श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं उनको। बाद में हमारे बाद कोई उनको श्रद्धांजलि देने वाला भी नहीं होगा। जिनके बलबूते पे आज ये लोग रोटी खा रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, पहले इनको होना चाहिए था कि हम किसके पर्पज पे उत्तराखंड में हम गद्दियों में बैठे हुए हैं। जी और इतिहास में भी होना चाहिए, हमारे उत्तराखंड का इतिहास बनना चाहिए। जैसे जलालाबाद का इतिहास है, वैसे उत्तराखंड का भी इतिहास होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री निशंक जी को उस समय हमने एक दिया था लिख के, तो उसमें उन्होंने ना कुछ ध्यान दिया ना। अब देखते हैं हमारे धामी जी क्या करते हैं। दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। जी इन्हीं के जो इनके विधायक है, जो इनके सांसद है, वही इन पे उंगलियां उठा रहे हैं। पर अच्छा शोभा नहीं देता है ना उत्तराखंड में। एक तरफ देख लो, इतनी भयंकर आपदाएं आ रही हैं, और जी तुम कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी जो भी जैसे भी ये गलत काम करेंगे, उन शहीदों को पीड़ा होगी, उन शहीदों का उल्लंघन होगा जिनके पर पे ये यहां बैठे हुए हैं। जी जब ये आंदोलन हुआ, हम पढ़ते हैं कि जब पृथक राज्य के लिए लोग लड़ रहे थे, आप लड़ रही थी, उस दौरान जो मूल उद्देश्य था, उन उद्देश्यों से उत्तराखंड भटक गया। आज का उत्तराखंड भटकाव की स्थिति में है, क्योंकि वो जो जड़ कहते हैं ना, जड़ अच्छी हो, बुनियाद अच्छी हो, तो बिल्डिंग और पेड़ तो अपने आप अच्छा कहते होगा। हैं ना कि जिस घर में किला हो वहां की गाय बछलियां नहीं भागती हैं। तो यहाँ का किला कमजोर क्यों हो गया, मैं जानना चाहता हूँ। क्या वो जब उत्तराखंड अलग बना, उसके बाद वो कुर्सी वाली जंग जिसकी बात आप कर रही हैं, कुछ लोग उत्तराखंड क्रांति दल बनाकर आ गए, कुछ लोग बीजेपी और कांग्रेस वाले हो गए, और कुछ आप जैसे लोग हो गए जिनको जो घर में बैठे और कईयों को पेंशन नहीं मिली, कई लोग सीबीआई के चक्कर काट रहे हैं, कई लोग केस लड़ते लड़ते चले गए, कई लोगों के बच्चे वो केस लड़ रहे हैं जो केस हुए उस दौरान। ये सब क्यों हुआ? क्यों नहीं वो रोजगार वाली बात, क्यों नहीं वो पहाड़ीपन वाली बात हुई देखो जो पहाड़ी दे, इलाका करना था, उसमें देखो क्या-क्या। पंकज जी, हाँ, देखो पंकज जी, जी, जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमने पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी, तो उस समय कोई ना भाजपा ना कांग्रेस ना अलाना फलाना कुछ नहीं था। एक संघर्ष समिति थी उस समय, जी, सिर्फ एक संघर्ष समिति थी उस समय। ना भाजपा के बोलते थे हम भाजपा के, ना कांग्रेस के बोलते थे, ना उत्तराखंड क्रांति दल के बोलते थे, ना अन्य दल के बोलते थे। हमें सिर्फ एक संघर्ष समिति थी हमारी। लड़ाई लड़ी गई, साधते गई,
हमारा उत्तराखंड 2000 को पारित हुआ। 2009 को हमारा उत्तराखंड 9 नवंबर को हमारे उत्तराखंड पारित हुआ। उस पारित के बाद हुआ कि अब क्या होगा, उत्तराखंड तो हमें मिल गया, लेकिन अब यहाँ अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भी अलग चाहिए था। बिल्कुल। तो किसी ने बोला कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, यहाँ जैसे हिमाचल में है राष्ट्रपति शासन लगा लो यहाँ। फिर हुआ कि नहीं उत्तराखंड में, अब जिनको भैया उत्तराखंड के कुर्सियों में बैठना था वो राष्ट्रपति शासन लगने देते, यहाँ नहीं देते। फिर बोला चलो स्वामी जी को, पहला मुख्यमंत्री हमारे स्वामी जी को बिठाया गया जी। जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे हमारे, स्वामी जी को बिठाया गया। फिर स्वामी जी ने भी थोड़ी देर, थोड़े महीनों या साल भी नहीं करा उन्होंने। फिर उसके बाद इनको बिठाया, क्या नाम था उनका जो हमारे राज्यपाल भी बने हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी। कोश्यारी जी को बैठाया। फिर वो भी नहीं चला पाए। फिर हमारे मान्य फिर चुनाव आ गया। फिर चुनाव आ गया। चुनाव आने के बाद हमारा क्या हुआ कि जब हमारे 97 में इलेक्शन हुआ था तो यहाँ मायावती की सरकार बनी थी जी। मायावती की सरकार ने 2 राज्य अलग करा थे, एक हमारा रुद्रप्रयाग और एक दूसरा स्टेट अलग करा था, और उन्हें 6 महीने में अपनी सरकार गिरा दी थी। वो तो यूपी की बात थी। फिर कोश्यारी जी के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन हुए। इलेक्शन में माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को बैठाया। तो नारायण दत्त तिवारी जी एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल पूरा अपना कार्यकाल करा। उन्होंने बोला जनता को कि तुम भी खाओ और हम भी खाते हैं, और करो जो जिसकी मर्जी है वो करो। अच्छा। छक जहां जिसके मकान कब्जा हुए वहां गए, मकान छुड़वाए, पैसे वो दिया, जो कुछ भी हुआ, मानी कि पैसों का बहुत लूट खसोट हुई है यहाँ। अच्छा। फिर आई जी राज्य आंदोलनकारी की, उन्होंने बोला जी राज्य आंदोलनकारी, इनको राज्य आंदोलन, हमें तो नहीं थी, हमें आज भी नहीं है उस पेंशन की जो 4500 रुपए हमें देते हैं। हम तो कह रहे हैं उनको दो जिनके घर में खाने के लिए, हमारे घर में भगवान की कृपा से एक सरकारी नौकरी वाला बेटा है, अनेक परिवार में भी है। हम ये कह रहे हैं, हमें पेंशन के लिए हमने ये लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन हमें सम्मान दिया गया था, वो सम्मान हमने स्वीकारा। तो उसमें क्या हुआ, ये जो पेंशन का है ये नारायण दत्त तिवारी जी की देन है। फिर 5 साल इन्होंने पूरा करा। फिर उसके बाद एक मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री, ऐसे करते 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 राजीव रौतेला जी आज 16वें पे मुख्यमंत्री पे चले गए हैं। फिर रही पेंशन की, पेंशन जो शहर में रहा, देहरादून में रहा, जो सामने जिनका चेहरा रहा, जो आंदोलन में रहे, उन पे तो कोई कागज, जैसे हम पे कोई कागज होगा नहीं मांगा। हमारा मेडिकल था, जेल का था, तो हमें अपने आप ही कागज घर आए। लेकिन जो यहाँ के जिन्होंने कमाऊ दल बनाया 2013 से और तुझे आंदोलनकारी बनाते, आज वो आंदोलनकारी यहाँ चिन्हित हो रखे हैं महोदय, जिनका हमने कभी शक्ल नहीं देखी थी। और हमारे पहाड़ों में जिन्होंने ऊपर से सच्चे में आंदोलन लड़ा, उनको पहाड़ों में बैकवर्ड एरिया में चले जाओ कि एक भी आंदोलनकारी जो यहाँ चिन्हित हुआ होगा जी, यहाँ सब बाहर के हैं। तो जो बाहर के बन गए, वो बाहर के, हमने तो उस समय कहा था कि जो हमारा बंबई, कलकत्ता, बाहर हमारे स्टेट से बाहर है, अगर वो आंदोलन में नहीं रहा तो उसको चिन्हित करने का कोई अधिकार नहीं है, हमने ये बात कही थी। लेकिन किसकी मानी, आज ऐसे चेहरे देख रहे हैं हमने तो इतने तक कहा कि हमारे भी तुम कागज लो और इसमें तुम लगाओ, इसमें ITI लगाओ, ITI लगाओ और देखो कौन असली है कौन नकली है। वैसे तो उस समय जो उत्तराखंड में था, जिसने आंदोलन लड़ा, राजीव रौतेला जी, जो पेट में बच्चा था उसने भी आंदोलन लड़ा, वो भी आंदोलनकारी है। लेकिन जो बाहर के स्टेटों से 2000 के बाद जो यहाँ आए, वो यहाँ के मूल निवासी हो रहे हैं,
वो यहाँ के अपने कह रहे हैं कि हम यहाँ के आंदोलनकारी जो 2000 के बाद यहाँ आए, चिन्हित का तो कार्यक्रम अभी तक चल रहा है, 25 साल हो गए अभी तक चल रहा है, चिन्हित का कार्यक्रम है जी। कोई कोई तो बात क्या राहुल, माने हम। कोई बात ऐसी भी है जो इस 25 साल में आपको लगा कि थोड़ा बहुत अच्छा होने की तरफ हम लोग गए, कहीं पर कुछ ऐसा हुआ हो? हालांकि सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि लड़ाई तो आपकी शिक्षा को लेकर थी, रोजगार को लेकर थी, पलायन को लेकर थी, वो सब तो अभी जस का तस है, पहाड़ तो उजड़ गए ना। आप भी देहरादून आ गए, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरे परिवार बाहर आ गया, ऐसे हजारों देखो, लोग हैं। इस इन 25 सालों में इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जो हमारा देहरादून है, हम अपने देहरादून को स्वच्छ बनाएंगे, हाँ, एक जो प्रोजेक्ट चला है। फ्लाई ओवर स्मार्ट सिटी, हाँ, स्मार्ट हम सिटी। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो स्मार्ट सिटी क्या फ्लाई ओवर बनाए हैं, पहले कहीं कहीं तो जैसे जाम की स्थिति रहती थी, घंटों लोग जाम में रहते थे, जैसे मियांवाला है, जैसे मोकमपुर है, जैसे आईएसबीटी है, जो कुछ फ्लाईओवर बने हैं उनकी तो हम सराहना करते, चलो इन्हें फ्लाईओवर, लेकिन रोजगार नहीं मिला राजीव रौतेला जी, हमें और नहीं चाहिए था, हमें स्मार्ट सिटी बनाते तो कोई नहीं बनाना था, बनाते वो तो भैया अब जैसे चंडीगढ़ में है, देख लो तुम, चंडीगढ़ में स्मार्ट चंडीगढ़ है, अच्छा लगता है चंडीगढ़ के अंदर जाओ, तो हमारे उत्तराखंड में आओ ना, तुम्हें हर 1 किलोमीटर पे कूड़े का ढेर मिलेगा। क्या किसका करें भैया। स्मार्ट सिटी ये सब यहाँ पे इसलिए तो है, आप लोग सुनो आंदोलन भी सुनो, कारगी बताइए। चौक और आईएसबीटी सुनो महोदय जी, कारगी चौक और आईएसबीटी के बीच में इन्होंने ऑन रोड पे डंपिंग जोन खोल दिया है, राधा स्वामी सत्संग के बिल्कुल अपोजिट। वहां पे जाओ तो 1 मिनट अगर वहां पे थोड़ी देर अगर गाड़ी रुक गई तो आदमी वहीं बपका के मर जाएगा, ये हैजा की स्थिति वहां पे पैदा हो गई है, इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। चलिए जगह ठीक है जगह कूड़े का उठान नहीं है, कूड़े जगह जगह पड़ा हुआ है, सड़न आ रही है, क्या हमारे देखने, देखो देखो हमारे देखने में ये था कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलता, हमारे नौनिहाल जगह जगह ना भटकते, और हमारे उत्तराखंड में ऐसे कुकर्म ना होते जैसे हो रहे हैं। ये नहीं चाहता हमने, देखो छत्तीसगढ़ और वो दूसरा एक राज्य, 3 राज्य अलग हुए थे उस समय, जी, झारखंड। और नरसारी, छत्तीसगढ़ और दूसरा क्या राज्य था वो झारखंड। है? हाँ, तो उन दोनों राज्यों में देख लो अपना शासन है वहां, जी। जैसे पब्लिक बोलती है वैसे वहां के मुख्यमंत्री चलते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे जैसे हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं वैसे पब्लिक चलती है। चलिए, मैं जानना चाह रहा था, थोड़ा समझना चाह रहा था, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप स्वस्थ रहें, भगवान से यही कामना करेंगे कि जिस तरीके से नहीं आप। नहीं, हम तो जहां पे बोलेंगे भाई हम उत्तराखंड के लिए बोलेंगे, और उत्तराखंड की पीड़ा हमें है, हम तो इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे, पर क्या करें, कह रहे एक कहते थे कि मजबूरी के नाम बल महात्मा गांधी बोलते थे पहले, तो वही वाली बात यहाँ पे हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और शकुंतला रावत अपनी व्यथा बताते बताते उनके आंसू भी छलक गए, और छलके भी क्यों ना, वो दौर याद कर रही हैं, आज 60 पार हो चुकी हैं, लेकिन उस दौर में जवान रही होंगी, और उस दौर में वो संघर्ष किया होगा जब लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने आप की चिंता करते हैं। उस दौर में शकुंतला रावत जैसे ऐसी कई महिलाएं हैं उस आंदोलन का हिस्सा रहीं, जिसमें मसूरी वाले कांड में 2 महिलाओं ने अपनी जान भी गंवाई, उनका भी ज़िक्र मैंने किया है। श्रद्धांजलि सभी को, उन आंदोलनकारियों को, शहादत देने वालों को, और साथ ही उन लोगों को भी सैल्यूट जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो आंदोलनकारी हैं, वो भी आज मायूस हैं। मायूस इस बात को लेकर, वो कहते हैं हमने सपना कुछ और देखा था, लेकिन उसके बाद हमको तस्वीर कुछ और देखने को मिल रही है। आंदोलन तक ठीक था, लेकिन जब अलग राज्य बना और सरकारें बनी तब सब कुछ गड़बड़ा गया। और सरकार चलाने वाले भी अपने ही वहीं की ठहरे बने, उनको भी जरा सोचना चाहिए। आंदोलनकारियों की सुध लेने वाला कोई है नहीं, ये लोग कहते हैं और दिखाई भी देता है। सिर्फ जब आप स्थापना दिवस मनाते हैं तब इनको याद करते हैं, आप जब खटीमा कांड का जिक्र करते हैं तब इनसे चर्चा होती है।
आप जब मसूरी गोलीकांड का जिक्र करते हैं तब इनसे बात होती है, या फिर आप मुजफ्फरनगर कांड की बात करते हैं तब इनसे बात होती है। ऐसे मौकों के लिए ही ये हैं क्या? आप बोलिए ना, देखिए प्रदेश में आपके लिए हमने ये कर दिया, मंच बनाए गए लेकिन काम उस हिसाब से हुआ नहीं। पीड़ा आज भी आंदोलनकारियों के दिल में भी है, और कुछ मेरे जैसे छोटे-मोटे लोग भी होंगे, जो अपने उत्तराखंड को तकलीफ में देखकर उनके मन में भी ये सवाल आता होगा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, 25 साल तो हो गए। बहुत शुक्रिया दगड़ियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सबका अपनी राय आप कमेंट के ज़रिए मेरे तक पहुँचा सकते हैं, और साथ ही साथ इसको शेयर करें, इस चर्चा को शेयर करें, और शकुंतला रावत जी की जो बातें हैं, जो पीड़ा है, उसको लोगों को बताएँ, सरकार तक भी पहुँचाएँ, ताकि सरकार भी संज्ञान ले उन तमाम मसलों पर, जो मसले इस आंदोलन की बुनियाद थे कि एक अलग पृथक राज्य उत्तराखंड बनेगा। उत्तराखंड का उत्तराखंड होना क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।